भगवान राम के अवतार द्वापर युग में हुआ था। फिर भगवान कल की रूप से कल के राम के नाम से धरावतरण करके सारे भक्तों का उद्धार करेंगे। जब वेद पर आपद आता है, जो धरती पर मानव वेद को मानते नहीं, तब भगवान किसी को छोड़ता ही नहीं। तो इसीलिए हमको वेद को मानना पड़ेगा। गीता शास्त्र बंधे में है, बंधन में है, और इस समय धर्म का प्रकाश सबसे बड़ा जरूरी है। तो ब्रह्म प्रलय नहीं, खंड प्रलय का बड़ा प्रलय आप लोग देखेंगे। एक एक ये बेंगलोर जैसे शहर में भी 5 फीट 10 फीट बारिश होगा। रेगिस्तान में भी 10-15 फीट तक एक एक समय में बारिश हो जाएगा। अनचास वायु पवन बहेगा, बड़े बड़े इमारत आसमान में तैरेंगे। समय नहीं है, कलियुग अंत हो चुका है। धर्म संस्थापना, भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। बस धर्म संस्थापना के लिए सुधर्मा महासंघ यहाँ आए हैं, दक्षिण के मानव को जागृत करने के लिए। कोई माने ना माने, हमको कोई लेना देना नहीं। जैसे कि बड़े बड़े परंपरा संत और बड़े बड़े परंपरा आके आपकी यहाँ कथा करते हैं, शिष्य बढ़ाते हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य घर में त्रिकाल संध्या करो, हर घर में भागवत पठन किया जाए। सभी को, मानव को स्वयं के साथ भगवान की भविष्य पुराण की जो तत्व है उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़े और उसका सारे नियम को पालन करे, ताकि तुम्हारा उद्धार हो पाए। इस कारण हमने उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र के बड़े परंपरा से यहाँ आए हैं, ताकि मानव को एक बार बता दें आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे समय की ओर हम चलते हैं। समय ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। 2032 में सत्ययुग का निर्माण और सत्ययुग का आगमन हो जाएगा। जो लोग त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे, भागवत जी नहीं पढ़ेंगे, मांस मछली मदिरा तंबाकू को नहीं छोड़ेंगे, उनका बचना मुश्किल है। तो इसीलिए धर्म को पकड़ो और आगे बढ़ो। समय ही ऐसा है। भगवान हर समय में वेद को रक्षा के लिए आते हैं। इस समय भी वेद का रक्षा के लिए भगवान का अवतार है। वेद रहे तो धरती रहेगा, वेद नहीं रहेगा तो धरती का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे समय उपनीत है। 2025 में आपद का समय आ रहा है, ताकि मानव लोग समझ जाए, मानव का कल्याण, अपना आत्मा का कल्याण कर ले। तो भागवत के द्वितीय स्कंद में क्रम मुक्ति, तो मानव को कैसे भक्ति आएगा और कैसे मानव लोग मुक्ति तक जा पाएंगे, इसके बारे में भागवत का द्वितीय स्कंद में रचना है। इसमें भागवत जी में भगवान ने सब कुछ बताया। जैसे सुखदेव ने परीक्षित को वो तत्व को बताया, कैसे क्रम मुक्ति मिलेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, ये धरती जो देख रही हो ना, इसमें नदी नदी समुंदर पहाड़ियाँ फल फूल पौधे मानव जीव जगत सब माया के तत्वों में हमेशा आकृष्ट होते हैं, यानी अट्रैक्टेड होते हैं। और माया बैठने के कारण मानव लोग अपना मुक्ति पथ, गति पथ, जीवन का, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते, क्योंकि मानव को जो शरीर मिला है उसका नाम मानव है। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। और एक शरीर जाता है तो दूसरा रूप धारण करते हैं। एक बीज हम वपन करते हैं धरती पर, दूसरा कोई पेड़ पौधे उसमें होता है। इससे मानव जीवन का धारा है। अभी भी समय है भारत में, अगर भारत की सभी लोग धर्म की ओर आ जाएंगे, सभी लोग वेद की नियम को पालन करेंगे, सभी लोग भागवत जी पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, तब जो विनाश आ रहा है भारत को रक्षा मिलेगा। अभी भी समय है, क्योंकि भगवान कभी नहीं यही चाहें
के मानव लोगों का कुछ अनिष्ट हो जाए, वो तो चाहते हैं मानवों का सुकून हो जाए, मानव का आनंद हो जाए। तो इसीलिए मानव लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान ने भविष्य पुराण का रचना कर दी। बोले उसको पढ़ के सुन के मानव लोग बदल जाएंगे, तब धर्म की ओर आएंगे तो धर्म से उनका रक्षा हो जाएगा।